ठीक है, ठीक है ना। तो हमने कौन कौन सा हम अपना टॉपिक क्या था बताओ? रिडक्शन बाई H माइनस डोनर रिएजेंट, यही था ना पे? अपना टॉपिक क्या था बताओ? रिडक्शन बाई H माइनस डोनर। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? हो गया सही से? हमने क्या क्या डिस्कस किया था बताओ? हमने क्या LiAlH4 डिस्कस किया था, और सेकंड हमने क्या NaBH4 खत्म हो गया था कि चल रहा था अभी? ये डिस्कशन हो गया था। थर्ड वन डिवाल H हो गया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपका मान लीजिए ये अल्डिहाइड है और यहाँ पर डिवाल H है, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? और यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर डिवाल H है, बताइए क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए एकदम। इसमें क्या बनेगा बताओ? RCH2OH, RCH2OH, राइट। सब रिस्पॉन्ड करो तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। RCH2OH, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को भी दे दिया जाएगा। फिर बताइए क्या हो गया? ये क्या होगा? ये क्या बनेगा? अल्डिहाइड। क्या बनेगा बताओ? अगर मैं 2 मोल लूँगा तब क्या बन जाएगा ये बता दो? अगर मैं 2 मोल दूंगा तो फिर से डिवाल H दिया तो क्या बन जाएगा बताओ? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, RCH2OH। आप समझिएगा, आज के बाद से एक लेक्चर और लगेगा, सारा रिड्यूसिंग एजेंट खत्म कर दूंगा मैं। सारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर दूंगा बताओ? खत्म, ठीक है ना। और ये आप देख रहे हैं कितने इसमें कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हैं ना रिड्यूसिंग एजेंट में कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं। अरे समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो ये समझ में आ गया आप लोगों को डिवाल H क्या क्या काम था, ठीक है। अब चौथा हम लोग क्या डाइबोरेन पढ़े थे क्या? अभी हम लोग स्टार्ट किए थे क्या डाइबोरेन? स्टार्ट किया था अभी हम लोग, पर बता दिया था आपको। चौथा क्या था बताओ? बोलो BH3 इन THF, राइट। और इसको क्या कैसे लिख सकते बताओ? और B2H6, और क्या था बताओ? B2H6, यही था ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अल्डिहाइड लेता हूँ, सुनिए ध्यान से। अब B2H6 ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? इलेक्ट्रोफिलिक क्या बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, यही है ना? अरे ये ना इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं राइट? इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इसका आप देखिएगा, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट होता है। B2H6 से जनरली मेजरली काम होता है एसिड को रिड्यूस करना। मेजरली क्या काम होता है बताओ? एसिड को रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करना बताओ? तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए कैसे होता है। देखिए यहाँ से RC⋯OH, ठीक है। फिर होता है तुम्हारा अल्डिहाइड, फिर तुम्हारा क्या होता है बताओ? अल्डिहाइड, फिर तुम्हारा होता है कीटोन, फिर तुम्हारा क्या होता है बेटा? कीटोन। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? फिर तुम्हारा क्या होता है बताओ? कीटोन। तो आपका मेजरली काम क्या होता है इसको बताओ? एसिड को रिड्यूस करना। फिर रहता है तुम्हारा एस्टर, फिर तुम्हारा क्या होता है बताओ? एस्टर, OCH3। फिर तुम्हारा आता है बताओ कौन सा? RCuCl। इससे रिडक्शन इसका नहीं होता है, ठीक है। तो एसिड हैलाइड को B2H6 रिड्यूस नहीं करता है, एसिड हैलाइड को B2H6 रिड्यूस नहीं करता है। और एस्टर के साथ भी इसकी रिड्यूसिंग पावर काफ़ी कम होती है। एस्टर के साथ भी इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है बताओ? काफ़ी कम। इसकी जनरली काम क्या होता है? किसको रिड्यूस करना होता है बताओ बेटा? इसको बेसिकली यूज करते हैं जब हमको एसिड को रिड्यूस करना होता है। किसको रिड्यूस करना बताओ? एसिड को। मैं आपको बताया था ऑर्डर ऑफ LiAlH4, पढ़ाया था आप लोगों को। तो LiAlH4 का जो ऑर्डर था उसमें आप देखिएगा एसिड लास्ट में था, एसिड लास्ट में था। NaBH4 में भी एसिड क्या आएगा? लास्ट में, क्योंकि वो कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है? वो है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आपका पूछा जाए जो B2H6 है बेसिकली हम किसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? एसिड को। किसको बताओ? एसिड को। समझ में आ रहा? और इसका देखिए, इसका मैकेनिज्म तो हालांकि मैं बता देता हूँ, बट इसका प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे? सिमिलर टू LiAlH4। कैसे बनाओगे बताओ? सिमिलर टू LiAlH4। देखो एक मैकेनिज्म की तरह बताया था। जैसे मानो तुम्हारा ये अल्डिहाइड है, इसका मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्डिहाइड का बता देता हूँ और एसिड का बता देता हूँ। अल्डिहाइड का बताया था और बताओ किसका? एसिड का। तो बताओ अब इसके सामने आया BH3। क्या है बताओ बेटा? BH3। तो बताओ क्या होने वाला है? आप पहले ये बताओ क्या होने वाला है? होने वाला क्या बताओ? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है?
और ऑक्सीजन पास क्या है तुम्हारा लोन पेयर। ये लोन पेयर किसको देगा बताओ, बोरॉन को देगा। क्या देगा बताओ, तो जैसे ही ऑक्सीजन को लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा प्लस, ऑक्सीजन कैसा चार्ज आएगा। तो क्या आपको नहीं समझ में आ रहा, ये वाला H यहाँ चला जाएगा, जुड़ जाएगा कार्बन पे। ये कैसे हुआ बोलो, कैसे हुआ। ये देखो पहले आपका क्या हुआ होगा, यहाँ से यहाँ देखिए ये R हो गया, फिर तुम्हारा क्या हो गया C हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ O पे तुम्हारा क्या आ गया प्लस, और बताओ यहाँ B को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ माइनस। कैसा चार्ज आएगा बताओ बेटा माइनस। और यह तुम्हारा क्या है अल्डिहाइड ऑलरेडी है। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, कहाँ यहाँ क्यों शिफ्ट होगा बताओ, यहाँ क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है प्लस, ऑक्सीजन कैसा चार्ज है बताओ प्लस। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा प्लस, यहाँ से H यहाँ मूव कर जाएगा। समझ में आया, ईजी है ना। बेसिकली आपको मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ध्यान रखना है इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा बताओ, सिमिलर टू LiAlH4, सिमिलर टू बताओ LiAlH4। पहले समझ लो फिर आराम से लिखना। तो बताओ यहाँ से क्या बन गया बताओ RC, फिर बताओ ये O हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया BH2 हो गया कि नहीं बेटा बोलो, क्या होगा बताओ BH2, फिर यहाँ CH2 हुआ कि नहीं हुआ बोलो। अब हम क्या कर देंगे एसिडिक मीडियम क्या कर देंगे हम बताओ हाइड्रोलिसिस, क्या कर देंगे बताओ बेटा हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा H आ जाएगा। बताओ क्या बन गया RCH2OH, ठीक है ना। क्लियर है, ये किसका मैकेनिज्म हो गया बताओ, ये किसका मैकेनिज्म हो गया, ये किसका मैकेनिज्म हो गया बताओ जस्ट। अच्छा इसका अगर हम LiAlH4 लेते हैं तो भी आपका प्रोडक्ट ऐसा ही बनता ना, LiAlH4 लेते तो यही प्रोडक्ट बनता कि नहीं बनता। तो अगर पूछा जाए BH3 का प्रोडक्ट कैसे बनाओगे तो आपको सिमिलर टू बताओ LiAlH4, लिखो इसको, चल लिखो। हो गया, क्या आपको समझ में आया, कुछ था इसमें बताओ। आपको मैकेनिज्म से उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान रखना, इससे इसका रिएक्शन नहीं होता। ये सब करा दिया था क्या तुम लोगों को, ये सब मुझे लग रहा है बता दिया तुम लोगों को, लास्ट क्लास में बता दिया था ना, सेम ऑर्डर था ना। तो आपका एसिड हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है इनर्ट होता है, इसका रिएक्शन इससे नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर सामने अल्डिहाइड हो और एसिड हो किसको रिड्यूस करेगा, B2H6 किसको रिड्यूस करेगा एसिड को। कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसे एक सवाल करा देता हूँ, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो अब एसिड का मैकेनिज्म उतना स्पष्ट नहीं है, बस इतना समझिएगा होता क्या। देखिए ध्यान से, ये एसिड है ना और इसका रिएक्शन हमने किससे करा बताओ बेटा BH3 के साथ, जो बुक में लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें बन जाता ट्राई एसाइल बोरेट बनता है। क्या बनता है बताओ बेटा ट्राई एसाइल बोरेट, ट्राई एसाइल बोरेट। अब ये क्या है सुनना ध्यान से, इसका होल थराइस और यहाँ तुम्हारा क्या आता है B, इसको बोलते हैं ट्राई एसाइल बोरेट। क्या बोलते बताओ। अब इसी के कारण देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, इसी कारण इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो सवाल आता है जो B2H6 के साथ एसिड का रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है, तो उसमें क्या बनता है बताओ ट्राई एसाइल बोरेट। क्या बनता है बताओ ट्राई एसाइल बोरेट। फिर से आप इसका रिएक्शन फिर से BH3 से होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ कैसे बनता है अल्कोहल। क्या बन जाएगा बताओ अल्कोहल। अगर आपका LiAlH4 होता तो क्या बनता, क्या यही नहीं बनाते प्रोडक्ट आप। तो सवाल आएगा जो एसिड की रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है बताओ, ड्यू टू बोलो बोलो B2H6 BH3 फॉर्म बोलो BH3 फॉर्म ट्राई बताओ एसाइल बोरेट, ट्राई एसाइल बोरेट विच इज ए हाईली रिएक्टिव टुवर्ड रिडक्शन, टुवर्ड बताओ रिडक्शन।
इतना आप लोग अच्छा पॉइंट बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आप लोग को मज़ा ही आ जाएगा। अब आप कभी भी रिवीजन करेंगे आपको एकदम डेप्थ में मिल रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। अब बताइए इसका प्रोडक्ट बनाने में कोई लोचा तो नहीं है ना, बस हमको एक ही चीज़ सिखाना था कि आपका B2H6 है वो कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक है न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना। और किसको पहले रिड्यूस करेगा, एसिड को। अब सवाल आएगा कि एसिड के प्रति इसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा क्यों होता है, तब क्या बोलोगे सर, अगर हम BHC से रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राई एसाइल बोरेट, विच इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड, बताओ, रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है। जल्दी करो जल्दी करो, बहुत पढ़ाना है। हो गया बच्चा, ठीक है। हो गया, हो गया। जैसे ये सवाल कर लो, क्या होगा आंसर इसका। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। बोलो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ। बोलो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, किसको रिड्यूस करेगा, बोलो किसको रिड्यूस करेगा, बोलो। अरे इसको रिड्यूस करेगा एसिड को, तो बताओ क्या बनेगा। मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा चुका हूँ, बताओ क्या बन गया, बोलो। ये ऐसे रह जाएगा, फिर बताओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ, CH2OH। क्लियर है। ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, OH में। यहाँ बताओ यहाँ क्या बनेगा, क्या इसको रिड्यूस करेगा, क्या इसको रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, अरे बोलो, तो बताओ क्या बन जाएगा। ये ऐसे रह जाएगा CH3, साथ में तुम्हारा क्या बन जाएगा, बताओ, CH2OH। क्या समझ में आया तुम लोगों को, कोई दिक्कत है। ये बुक का एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या वो एसी ठंडा कर रहा है क्या ज़्यादा, कहाँ ठंडा रहा, हमको ठंडा नहीं लग रहा है। उसको ऊपर कर दो ना उसको थोड़ा। BHC का एसी है, क्या समझते हैं आप लोग, हाँ, कितना पावरफुल एसी, समझ रहे हैं। देख रहे कितना खर्च किया गया आप लोगों के ऊपर, कितना खतरनाक एसी, बताइए। गर्म में ठंड का फीलिंग हो रहा है आपको, ठीक है, हाँ, पढ़ने का और मन कर रहा है, वाह। चलिए, कुछ बच्चे तो यहीं पे आ जाते होंगे, रूम में तो एसी तो नहीं है, बस यहीं पे आ जाते हैं, उसी बहाने यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ कितने ऐसे बच्चे हैं, मिसबा, अच्छा। चलिए जल्दी हो गया। अब एक और रिडक्शन पढ़ते हैं, फिर हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे हम इन पे, ठीक है। आपको शायद पढ़ाया था B2H6 का रिडक्शन अल्कीन को भी करता है, कराया था ना। चलिए हो गया। चलिए अब इधर देखिए, अब एक रिएक्शन है, आपने हेडिंग क्या था बताओ, पहला हेडिंग क्या था, रिडक्शन बाय H- डोनर रिएजेंट। इसका और इसमें लास्ट पार्ट बचता है जिसका नाम है MPV रिडक्शन। क्या बताओ, MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन। MPV रिडक्शन का नाम सुन के आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए नाम क्या है इसका, अजीबोगरीब नाम है, मीरविन, क्या बताओ, मीरविन पॉन्डॉर्फ वेयरली इक्वेशन, वेयरली रिडक्शन।
तो बेटर है ना भैया, हम इसको MPV रिडक्शन में याद रखें। अरे बेटर क्या है, इसको कैसे रिएक्शन है बताओ, MPV रिडक्शन, ठीक है ना। नाम क्या बताओ, मिरविन पॉन्डोर्फ वेयरली रिडक्शन। तो बेटर क्या है, हम कैसे इसको याद रखेंगे, MPV रिडक्शन। अरे समझ पा रहे हैं, यहाँ तो छोटे छोटे बात याद नहीं हो पाती, इतने बड़ा नाम कैसे याद रखेंगे हम। उससे बढ़िया से क्या नाम रखेंगे हम, MPV रिडक्शन। क्या रखें बताओ, MPV रिडक्शन। मान लीजिए आपका कीटोन है, स्पेसिफिकली इसका काम क्या होता है, अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना। आपको समझ में आ रहा हो जो अल्डिहाइड कीटोन की ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इन पांचों का और भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे B2H6 अल्कीन को भी रिड्यूस करता है, अल्काइन को भी रिड्यूस करता है, मानने वाले कुछ देर में, ठीक है ना। इस समझ में आ गया आप लोगों को। तो मिरविन पॉन्डोर्फ वेयरली रिडक्शन, MPV रिडक्शन। अब इसका जो है ना, हम इससे रिएक्शन करवाते हैं। देखिए इसका नाम क्या है बताओ, आइसोप्रोपेनॉल बोल दे क्या इसका नाम आइसोप्रोपेनॉल बोल दे। ये थोड़ा समझिए ध्यान से, हालांकि इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा, बट इसका प्रोडक्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें लेते हैं हम एल्यूमिनियम आइसोपरऑक्साइड। क्या लेते हैं बताओ, ये रिएजेंट लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या बताओ, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। देख लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसको ध्यान समझना है तो आप इसको ध्यान रखिए। इसको ऐसे लिख लीजिए, ये CH3, ये तुम्हारा क्या है बताओ, CH3। तो इसको बढ़िया से बनाओ, थोड़ा अच्छे से दिखे। ये बड़ा खतरनाक रिएजेंट है। क्यों खतरनाक है बोलो, कि किसी को रिड्यूस नहीं करेगा, केवल किसको रिड्यूस करेगा, केवल किसको रिड्यूस करेगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। तो ये समझ में आ रहा है क्या है बताओ, क्या ये आइसोप्रोपॉक्साइड है कि नहीं है, ये तुम्हारा क्या है बताओ बेटा। अरे बोलो इसका नाम क्या है बताओ, आइसोप्रोपॉक्साइड। क्या बताओ, आइसो। अरे क्लियर है, अरे बोलो। तो तीन है कि नहीं है, अरे बोलो 3 है ना। तो इसका नाम क्या बताओ, एल्यूमिनियम आइसो और एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड बोल सकते हो आप। और साथ में ये तुम्हारा क्या है, प्रोपेनॉल। साथ में तुम्हारा क्या है, प्रोपेनॉल। आप देखिएगा, इसको थोड़ा याद करने समझिएगा, आप एकदम फील आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये CH3 है। अरे बोलिए, यहाँ भी ये CH3 होगा ना। अरे बोलो बे, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन था, उसमें हम कार्बन को नहीं दिखाते हैं, बताया था आप लोगों को। ये तुम्हारा क्या होगा, CH3, ये तुम्हारा क्या होगा, CH3। आप देखेंगे तो इसी का H हटा के हमने किया है। अरे देखिए, ये H हटा के हम किससे जोड़ दिए हैं बताओ बेटा, ये H हटा के किससे जोड़ दिए हैं, एल्युमिनियम से। ये याद करने का तरीका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। हमको क्या लेना होता है अल्डिहाइड कीटोन के साथ, बताओ बोलो, बच्चे लोग भूल जाते हैं इसको, बताओ किसको लेना होता है, आइसोप्रोपेनॉल। क्या लेना होता है। अब हम क्या करेंगे, आइसोप्रोपेनॉल का H हटाएंगे और एल्युमिनियम से बॉन्ड बना देंगे। सुनना ध्यान से, ये रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, समझ पा रहे हैं। तो इस रिडक्शन को क्या बोलते हैं हम, MPV रिडक्शन, MPV। चलो इसको समझने के लिए इसको R1 ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं हम, R2, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। इसको क्या ले रहे हैं बताओ बेटा, इसको ले रहे हैं R1, इसको क्या ले रहे हैं बताओ, R2, ठीक है, ताकि आपको इनमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे कीटोन बनने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका प्रोडक्ट समझिए क्या होगा, इसका प्रोडक्ट जो होगा ना, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें बताओ, अल्कोहल में। R1 + R2 प्लस एसीटोन बन जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा बताओ बेटा, एसीटोन। प्लस क्या बन जाएगा बताओ, एसीटोन। यानी कि ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया, ये पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, रिड्यूस। ये ऐसे क्यों बनाए हो तुम लोग समझ पा रहे हो, क्यों जानना जरूरी है, रिएजेंट बच्चे भूल जाते हैं। हमने लिया आइसोप्रोपेनॉल, उसका H हटाया और किसे जोड़ दिया, एल्युमिनियम से। किसे जोड़ दिया बताओ, एल्युमिनियम से। अब इसका मैकेनिज्म कितना खतरनाक मैकेनिज्म है। अब देखो ध्यान से, आज खाना ज़्यादा हो गया है कि नहीं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा खा के आते तो क्या होता है। ये देखिए, ये एल्युमिनियम है ना, ये देखिए, पहले ऑक्सीजन अपने लोन पर देगा, किसको देगा बताओ, ऑक्सीजन अपने लोन पर किसको देगा, एल्युमिनियम को। क्यों, अरे बोलो क्यों देगा, कि एल्युमिनियम के पास माइनस चार्ज नहीं है, बट उसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना। अरे बोलो बे, अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाओगे। ये देखो ऐसे लिख रहे हो, समझ जाओगे।
ऐसे लिखना हो समझ जाओगे। हालांकि इसका मैकेनिज्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जानना जरूरी है, क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, बीएससीबी में। तो बीएससी में सब कैसे पढ़ाया जाता है, डिटेल में, ठीक है ना। तो अब देखिए बहुत कम जगह सब मैकेनिज्म बताया जाता है, बट मैंने आपको सबका मैकेनिज्म बताया, एम आई राइट। और मैं आपको पहले ही बोला था रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोग। बाकी तो समझिए बहुत तेजी में खत्म होगा। ये हो गया। अब बताइए नेक्स्ट क्या होगा, ये बताइए क्या होगा। अब हम आप लोग को जानते हैं, आप लोग होशियार हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं आप लोग, होशियार नहीं आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, होशियार ना बोलते हैं, बोलिए बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं, अरे बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं, होशियार। क्या बोलते हैं, होशियार। ये है, ये देखिए ये R1 है, ये तुम्हारा क्या है R2। क्लियर है, अरे बोलो बे। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा जो सर नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। सर नेक्स्ट स्टेप ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला, बताओ, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने वाला है। अब देखो नेक्स्ट जो होगा ना वो तुम लोग सुन के आश्चर्य हो जाओगे। नेक्स्ट जो होने वाला है वो सुन के तुम लोग क्या हो जाएगा, बताओ, आश्चर्य। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ का H निकल जाएगा और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो कितना डेंजरस मैकेनिज्म है। इसलिए बोलते हैं इसका मैकेनिज्म उतना ज़रूरत नहीं। जैसे नहीं एक वीडियो वायरल हुआ था, किसका, सिगरेट पी के पढ़ा रहा था, याद है ना, सिगरेट और क्वांटम फिजिक्स स्टूडेंट के लिए हानिकारक है। वैसे इसका मैकेनिज्म हानिकारक नहीं है, जानना चाहिए। ठीक है, हो गया। अरे बोलिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसको अच्छे से बनाओ। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, मक्खी जी हट जाइए आप, अरे हटो भाई। अब बताइए नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट ये होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, O हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा बॉन्ड बन गया Al माइनस पे, बताओ ये ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ, ये O, और यहाँ प्लस बना कि नहीं बना, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, प्लस बना, प्लस कि नहीं बना, प्लस। अब बताओ नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया बताओ, R1, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ बेटा, R2। अरे बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तुम लोगों को। और यहाँ तुम्हारा क्या होगा, इसका H जुड़ गया। कितना सुंदर मैकेनिज्म है, नहीं सुंदर मैकेनिज्म है, सुंदर मैकेनिज्म है कि नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो होने वाला क्या है, देखो ध्यान से होने वाला क्या है। देखो ये जो है, बोले भैया अभी तक आपने मेरा इस्तेमाल किया ही कहाँ है, मेरा यूज क्या है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपने जो आइसोप्रोपेनॉल लिया है उसका यूज क्या है, तो अब यूज अब आएगा। यूज क्या, यहाँ तक हम लोग कहीं कन्फ्यूजन है क्या, कोई दिक्कत है। अब देखिए अब होगा क्या बताइए, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ प्लस है, क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा बे। जैसे रेजोनेंस होगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा। तो इसको ऊपर कर दूँ क्या मैं, आप लोग लिख लिए इसको कि नहीं लिखे हैं। तो देखिए क्या होगा नेक्स्ट, इधर देखिए ये थोड़ा टफ मैकेनिज्म है। ये देखिए O हो गया, फिर ये तुम्हारा कार्बन तुम्हारा क्या हो गया R1, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया R2, और ये तुम्हारा क्या हो गया Al, राइट। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, ये देखो कुछ ऐसा हुआ। और साथ में तुम्हारा क्या बाहर हो गया बताओ, साथ में तुम्हारा क्या बाहर हो गया, एसीटोन। साथ में तुम्हारा क्या बाहर हो गया, एसीटोन। यहाँ साथ में बाहर हो गया एसीटोन। बोलो, अरे समझ पा रहे हो तुम लोग मेरे बातों को। अब इतना जब हो रहा था तब समझ में, ये आइसोप्रोपेनॉल बोल रहा था मेरा क्या यूज है, तो अब इसका काम आएगा। अब पता है एल्युमिनियम पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, अरे एल्युमिनियम पास क्या है तुम्हारा बताओ। तो एल्युमिनियम जब वैकेंट, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये आइसोप्रोपेनॉल है कि नहीं, बोलो बेटा आइसोप्रोपेनॉल है। ये बोलेगा देखो भैया मैं तुमको अपना लोन पेयर तुमको दे देता हूँ, अपना लोन पेयर तुमको दे देता हूँ। कितना सुंदर मैकेनिज्म, समझ पा रहे हो तुम लोग। तो देखो नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, बोलो नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा। यहाँ से देखो ये तुम्हारा बॉन्ड है, ये तुम्हारा O है, यहाँ तुम्हारा क्या बेटा बताओ Al, और कुछ ऐसा है आइसोप्रोपोक्साइड है कि नहीं है, बोलो। और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा इसका एल्युमिनियम का, बोलो। और यहाँ तुम्हारा क्या बन जाएगा H, और यहाँ प्लस नहीं आ जाएगा बेटा, और ये बॉन्ड ऐसा हो जाएगा। देखो ध्यान से, अरे ये ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर जब दिया तो ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आएगा, प्लस। क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाने जा रहा है, 3 बॉन्ड। तो क्या ये स्टेट बना कि नहीं बना, बाकी आपका एज इट इज है। बाकी आपका क्या है बताओ बेटा, अच्छा यहाँ पर माइनस चार्ज भी आ जाएगा। क्यों माइनस आएगा, कि ऑक्सीजन एल्युमिनियम जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें माइनस चार्ज आएगा। ऐसे भी बोल सकते हो कि सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है तो एल्युमिनियम पर माइनस चार्ज आएगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया, फिर यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ R1, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया R2, क्या हो गया R2।
अब नेक्स्ट बोलेगा देखो भैया हम तो अल्कोहल बनना चाहते हैं क्योंकि लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। अरे तो हम इतने देर से बेचैन हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो बोला मैं इसीलिए रखा गया था, देखो मैं खुद अल्कोहल हूँ, तुमको भी अल्कोहल बना दूंगा मैं। ये क्या बोला? मैं खुद अल्कोहल हूँ, तुमको भी मैं अल्कोहल बनाने ही आया हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा बताओ? यहाँ का जो H+ है ये देखो, ये ऑक्सीजन ले लेगा। अरे ये H को छोड़ना चाह रहा है, ये H को छोड़ना चाह रहा है। क्या समझ पा रहे हो? देखो कितना सुंदर मैकेनिज्म है। अब तो तुम लोग BSc के बच्चे हो, अब तुम लोग समझ गए हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है बताओ समझ भैया, अब क्या होने वाला है बताइए? ये आपका जो हो गया OH, राइट। अरे बोलो, ये Al है, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया बताओ? जैसे आया था वैसे ही बन गया कि नहीं बन गया? बोलो बेटा, अरे बोलो, ऐसे बन गया ना। अब यहाँ पर प्लस आ गया, अब बोलो ये क्या बोलेगा? भैया हमको छोड़ दो ना, यहाँ तो माइनस ही था। अरे माइनस था ना, अब ये माइनस भी छटपटा रहा, हमको छोड़ो। हम बस कैटालिस्ट तरह बिहेव कर रहे हैं। हम कैसा बिहेव कर रहे हैं? कैटालिस्ट की तरह। ऐसा समझ पा रहे हो? तो यहाँ से ये क्या होगा तुम्हारा? ये हट जाएगा क्योंकि O पे तुम्हारा प्लस है। क्या सुंदर प्रोडक्ट की प्राप्ति हुई? बोलो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्ति हुई? बोलो भैया। देखो यहाँ से ये देखो, ये तुम्हारा क्या बन गया? R1। फिर बताओ ये तुम्हारा OH, और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? R2। नहीं समझ में आया क्या? अब इसको मैं थोड़ा छोटा करके बताऊँ आप लोगों को, तो ओवरऑल हुआ क्या है। देखिए ये सब फैसिलिटी कितना बढ़िया है BSc का। देखिए आप लोग ओवरऑल हुआ क्या बताइए? इस मैकेनिज्म देखो कितना सुंदर मैकेनिज्म है। इसका जन्म क्या हुआ? ये किस लिए बताओ? ये अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का क्या काम है? ये आया फिर निकल भी तो गया, तो जस्ट कैटालिस्ट तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अल्कोहल का क्या काम है? बोला मैं अल्कोहल हूँ, तुमको सपोर्ट करता हूँ, तुमको भी अल्कोहल बना के छोड़ूंगा मैं। इसको उसने क्या बना दिया? अल्कोहल। जब इसको अल्कोहल बनाया, अब बताओ यहाँ से आपका एक प्रोडक्ट बना है, तो क्या ये वाला बना कि नहीं बना है? अरे बोलो, ये देखो ये वाला बना है यहाँ पर, देखो तो ऐसा लग रहा है जी ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये रिड्यूस हो रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। समझ पा रहे मेरे बातों को? तो आपको बन गया प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे सर इतना मैकेनिज्म जानने की जरूरत क्या है? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे के दिमाग में क्लिक ही नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना रिएजेंट कौन कौन सा है बताओ? आइसोप्रोपेनॉल और बताओ अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है ना? उसके साथ जब हम अल्डिहाइड कीटोन लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो बताओ? अल्कोहल में। तो लिख लो इसको। क्या मैकेनिज्म समझ में आ गया कि बताना पड़ेगा फिर से? पूरा आ गया? चलिए चलिए। तो MPB रिडक्शन, MPB किसको रिड्यूस करता है बताओ तो? MPB किसको रिड्यूस करता है? कीटोन और अल्डिहाइड। बढ़िया बात है। अब एक सवाल दे रहा हूँ, पांचों रिएजेंट पे आपको सवाल करना है। क्या आप रेडी हैं? अरे बोलिए, क्या आप रेडी हैं? हो गया? हो गया? सवाल दें आप लोगों को? क्या रेडी हैं आप लोग?
पूरे जो हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं 5 रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से बताओ फिर से, LiAlH4 और बताओ, बोलो, NaBH4, फिर बताओ, फिर हमने थर्ड क्या पढ़ा, DH, फिर हमने क्या पढ़ा, हाँ B2H6 और BH3, फिर हमने क्या पढ़ा, MPB रिडक्शन, क्या पढ़ा बताओ, MPB रिडक्शन। तो इन पांचों पे एक समराइज के तौर पे मैं क्वेश्चन देता हूँ जो आप लोग बनाएंगे। क्या रेडी है आप लोग, तैयार है, युद्ध लड़ने के लिए तैयार है आप लोग? चलिए चलिए सवाल दें आप लोगों को, 2 मिनट ले लीजिए आप, 1 मिनट कहाँ लेंगे आप, जल्दी लीजिए बस, आज सैटरडे है। तो ये मैकेनिज्म आप लोग अच्छा लगा, इस समझ में आया कितना बड़ा बड़ा मैकेनिज्म है, बट इसका काम क्या है आपको समझ में, ओवरऑल क्या रखना है आपको, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो MPB रिडक्शन समझ में आ गया, क्या रिएजेंट होता है बताइए, अरे बोलो। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कीजिए आप लोग, लिखिए। राइट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा इसी में जोड़ते जाओ, इसी में जोड़ते जाओ, LiLH4, एक ही सवाल में सब जोड़ते जाओ। पांचवा क्या रहेगा, MPB, समझ आओगे ना। अच्छा हर एक सवाल के अब 5 पार्ट होंगे, हर एक सवाल कितने पार्ट के बताओ, कौन कौन से, LiLH4, NaBH4, B2H6, DH एंड MPB रिडक्शन, ठीक है ना। फिर वही 5 पार्ट मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 कौन सा होगा, 2 कौन सा होगा, 3 कौन सा होगा, 4 कौन सा होगा, 5 कौन सा होगा, समझ आया ना। वन 2 3 4 और बताओ बेटा 5, पांचों पार्ट समझ गए तुम लोग ना। चलिए कंप्लीट करो जल्दी जल्दी, ये पांचों पार्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। अच्छा DH जो लिया गया है वो 1 ही मोल है, ठीक है ना। आपको दोनों एग्जांपल देना है, 1 मोल होगा तो क्या होगा, 2 मोल होगा तो क्या होगा, मेंशन करना है, ठीक है, समझ गए ना। DH जो है अगर 1 मोल होगा तो क्या बनेगा, 2 मोल होगा तो क्या बनेगा। इस थर्ड के ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले का 2 पार्ट है, एक तो हमारा क्या है जब ये 1 मोल है, और दूसरा क्या बताओ ये जब एक्सेस में है, किस में बताओ बेटा, एक्सेस में, ठीक है। जल्दी से बनाओ, जल्दी से कंप्लीट करो इसको।
हो गया? हुआ हुआ हुआ। हो गया? बोलो क्या बनेगा, बताओ यहाँ क्या बनेगा? लाइए एल एच बताओ, जल्दी बताओ, कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ क्या बनेगा, जल्दी बताओ। अरे बताओ क्या बनेगा, अरे बोलो। अल्कोहल क्या बनेगा? अल्कोहल। यहाँ क्या बनेगा? अल्कोहल। यहाँ क्या बनेगा? अल्कोहल। यहाँ क्या बनेगा? अरे अभी बता दे, B2H6 या BH3 इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हो? सिमिलर टू LiLH4। LiLH4 क्या बनेगा बताओ? RCH2OH। RCH2OH। अब बताओ डबल H अगर 1 मोल होगा तो भी यही बनेगा, एक्सेस में होगा तो यही बनेगा। क्या बनेगा बताओ? RCH2OH, राइट। ये बताओ यहाँ क्या बनेगा? MPB अभी पढ़ा है ना? क्या नाम था इसका, थोड़ा बता दो थोड़ा। हाँ, मिरविन पॉन्डोर्फ बेयरली रिडक्शन, MPB रिडक्शन। रिएजेंट क्या है? आइसोप्रोपेनॉल एंड अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है ना। यहाँ बताओ एसिड है, एसिड के साथ क्या बनेगा? बताओ RCH2OH। RCH2, यहाँ बताओ क्या बनेगा? यही बनेगा। अच्छा, एसिड के साथ क्या बनता है? आपका इसका रिएक्शन कराया था NaBH4। आपका जो है एसिड से रिएक्शन करता है? हाँ, क्या क्या था बताइए, किसे से रिएक्ट करता है? NaBH4 किसे रिएक्ट करता है? कीटोन। और एसिड क्या बोलते हैं उसको? एसिड अनहाइड्राइड। क्या एस्टर और एसिड से रिएक्ट करता है? नहीं करता। तो बताइए क्या हुआ यहाँ, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ बताइए B2H6 बताइए, RCH2OH। RCH2OH। यहाँ बताइए डबल H बताइए, अगर 1 मोल होगा तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड। अगर एक्सेस मोल होगा तो क्या बनेगा? बोलो। और एक्सेस हो तो क्या बनेगा बताओ? अल्कोहल। क्लियर है? यहाँ बताइए क्या बनेगा? MPB बताइए क्या बनेगा? नहीं होगा। MPB किसके लिए हम काम करते हैं बताओ? अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ बताइए इंपॉर्टेंट है, डबल H किसको रिड्यूस नहीं करता? लिखवाया था मैं, नोट पढ़िए। नोट पढ़िए क्या लिखवाया हूँ, नोट पढ़िए क्या लिखा है नोट में? डबल H। देखिए ये आज के ज़माने के बच्चे हैं। डबल H बोल रहा हूँ। ये NaBH4 में क्या नोट लिखवाया हूँ? नोट पढ़िए। कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड और क्या है? तब याद हो गया। अब नोट्स आप लोग देख लिया, भूलेंगे आप लोग? नहीं भूलेंगे। यहाँ बताइए, जल्दी बताइए भैया, बोलिए बोलिए। यहाँ क्या बनेगा? RCH2OH, राइट। कितना बढ़िया सवाल है। आपका सारा क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारा पार्ट आपका रिवाइज हो रहा है। फिर बताइए यहाँ क्या बनेगा? अगर आपने NaBH4, क्या इसके साथ रिएक्ट करता है? यस सर, इसके साथ भी रिएक्ट करता है, झमाझम रिएक्ट करता है। ये बताइए B2H6, नो, अभी पढ़ाया। ये एसिड हैलाइड को ये रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको सबका रिएक्टिविटी भी लिखवा ही दिया हूँ मैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कौन सा था? डबल H। अगर 1 मोल होगा तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड। क्या बनेगा बताओ? अल्डिहाइड। और एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा बताओ? RCH2OH। एम आई राइट? अरे बोलो।
अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एमपीबी। बताओ एमपीबी क्या होगा, क्या हम इसके लिए यूज़ करते हैं क्या? नहीं। एमपीबी किसको रिड्यूस करता है, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। कितना बढ़िया क्वेश्चन करा दिया आप लोग, सारे सवाल आके रिवाइज हो गए ना आपके। वहाँ बताओ एस्टर है, एस्टर, एस्टर बताओ क्या बनेगा, RCH2OH, RCH2OH, साथ में ये भी बन जाएगा ना CH3OH। यहाँ क्या बनेगा बताओ, NaBH4। सर डू नॉट रिएक्ट विथ एस्टर। कितना बढ़िया सवाल देखो तो, क्या समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट बताओ, यहाँ क्या बनेगा, B2A6। बताओ एस्टर से रिएक्शन करता है ना? हाँ करता है, बट काफ़ी रेट काफ़ी कम रहता है, बट करता तो है। तो कैसा प्रोडक्ट बनाओगे, सिमिलर टू तुम्हारा LiAlH4। बताओ क्या बन जाएगा, RCH2OH और सेम बताओ CH3OH। क्लियर है बेटा? देखो रिएक्टिविटी कम होती है, B2A6 वह रिड्यूस करता है, ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट बताओ, अगर हम बात करें किसका, डबल H, अगर 1 मोल लेंगे तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड। 1 मोल लेगा तो क्या बनेगा बताओ, अल्डिहाइड। अगर एक्सेस में लेगा तो क्या बनेगा, RCH2OH। क्या समझ में आ गया? सवाल के 2 पार्ट थे। अरे बोलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, बताओ एमपीबी। क्या एमपीबी इसको रिड्यूस करेगा क्या? नहीं। एमपीबी हम किसके लिए यूज़ करते हैं भैया, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। क्या ये बढ़िया सवाल लगा आप लोगों को? क्या सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए? हमारा टॉपिक क्या था पहला, बताओ, रिडक्शन बाई H- डोनर रिएजेंट। इसमें हम 5 प्रकार के डिस्कस किए, LiAlH4 और बताओ NaBH4, फिर बताओ B2A6, डबल H और MPB। ठीक है ना? ठीक है, क्या क्लियर है पूरा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने सबका लगभग मैकेनिज्म भी डिस्कस किया और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, राइट? अरे बोलिए। तो आज तो सैटरडे है, कल क्या है, संडे दिन क्या करते हैं आप लोग? पढ़ाई? हाँ, कपड़ा साफ करते हैं, घर का काम। घर का काम क्या क्या होता है? झाड़ू पोछा और बर्तन धोना भी होता है, कपड़ा उपड़ा। हाँ अच्छा, इन सब के अलावा भी एक लेस इम्पोर्टेंट काम होता है पढ़ाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट घर का काम है जो आप लोग बखूबी निभाते हैं, राइट? बाकी उसके अलावा भी एक काम होता है जो लेस इम्पोर्टेंट है। वो क्या काम है? पढ़ाई। वो होता है कि नहीं होता है? होता है। और ये सब काम करने के बाद होता है। अच्छा देख लीजिए, उन्हें पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम क्या होना चाहिए? पढ़ाई। उसके बाद क्या होना चाहिए? काम। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं पूछा संडे के दिन क्या करते हैं तो कोई बोला कपड़ा धोते हैं। आप लोग क्या करते हैं? घर की जिम्मेदारी सब आप ही लोग पे है क्या? ऐसा नहीं है? रोटी बनाना, चावल बनाना, ऐसा भी है क्या? आपका क्या काम है? आपका काम तो मुझे पता है, सर पूरे नींद तक ख़राब कर देते हैं सैटरडे तक। संडे मिलता है हमको, यहाँ सर का कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं 24 घंटा में 20 घंटा सोई रह जाती हैं आप, ऐसा नहीं है? चलिए, आपका क्या हाल है नीतीश भैया? होता है पढ़ाई? प्रियांशु भैया आपका क्या हाल है? हाँ, अरे सब लोग आपका इंतजार करते हैं, प्रियांशु भाई भैया कब आएंगे? हाँ, दिन में सोते हैं? अरे आप बिहार के शान हैं, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं आप, और आपका इंतज़ार इतना होता है और आप मिस कर देते क्लास, कैसे होगा? हाँ, और ये गर्मी के दिन में, गर्मी तो ख़त्म होने वाला, बाल छिलवा लिए आप, रीज़न क्या था इसका? हाँ अच्छा, बाल आपका चला जा रहा था क्या? आप ज़्यादा हो गया था बाल? अरे क्या बताएं, प्रियांशु भैया खुद ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिससे मैं खुद ही फॉर्म में आ जाता हूँ कि कैसे इनका मज़ा लिया जाए। चलिए बढ़िया है, हो गया। एक होता है बाल बड़ा हो गया तो चलता है, बाल ज़्यादा हो गया, ये क्या है? अरे भैया चलिए, डेंसिटी बढ़ गया था बाल का। अच्छा उल्टा मैं समझ गया। अच्छा बाल मतलब बड़ा हो गया था, हाँ। अच्छा बाल कम हो गया था, ये बोलिए ना, बाल झड़ गया था, ये सब बोलिए ना आप। चलिए ठीक है, इधर ही हो गया।
अरे ये सवाल आप लोग को समझ में आया? ये चारों सवाल में लगभग आपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको रिड्यूस नहीं करेगा। एक टफ पार्ट है जो खत्म हो गया। अब देखिए जो बाकी पार्ट चलेगा ना वो इतना जल्दी खत्म होगा। आप बोले सर आराम आराम से चल रहे थे, कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। कि मेजर इंपॉर्टेंट यही होता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? जो मैं पढ़ा दिया बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अब देखिए इसमें एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, जैसे अगर मैं RNO2 लूँ, सुनिए ध्यान से, RNO2, और आपको बताया था ना LiAlH4 जो है सबको रिड्यूस कर देता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है? एक ऐसा है बताइए, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या बनाएगा बताइए भैया? तो ये बना देगा RNH2। क्या बना देगा बताओ बेटा? RNH2। बट यही अगर PHNO2 हो, क्या बता बेटा? PHNO2। अब आप बोलेंगे सर शुरू में क्यों नहीं बताएं? शुरू में सब बता देते ना तो आप लोग समझ रहे हैं ना, आप लोग क्या कर देते हैं, ज़्यादा समझ जाते हैं। इसलिए धीरे 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 धीरे, तो जो रूल को, ट्रेंड को फॉलो नहीं करते आप लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बार आपको प्रोडक्ट बनाने आ जाए, फिर हम जो ट्रेंड को फॉलो ना करेंगे उसकी बात करेंगे हम। तो RNO2 किस में रिड्यूस हो जाएगा? RNH2। इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वही आपका अगर एरोमेटिक हो गया, ठीक है ना, तो इस केस में अगर हम LiAlH4 लेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा बनता है, एजो ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप लोग? तो इसको नोट बना के लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट, ये भी तुम्हारा क्या है? नोट। नोट 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 को ध्यान में रखेंगे तो फ्यूचर में नोट बढ़ेगा। नोट को ध्यान नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में वोट बढ़ेगा। कैसे वोट बढ़? जो नहीं पढ़ेगा नेता बन जाएगा। जो नहीं पढ़ता वो क्या करता है? नेता ही तो बनता है। हाँ, क्या हुआ समझ में? आज आपको निशाने में क्यों आ गए आजकल? आप आजकल बात है जब प्रियांशु भी आ नहीं रहे हैं ना, तो आप अपने आप से बचाने का दूसरे। ओह चलिए ठीक, इधर देखिए, चलिए ठीक है ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों ना? अरे बोलिए। अच्छा एक बार फिर से नोट में लिखा दो आप लोगों को। ये वाला आपको बताया था आप लोगों को? अच्छा, क्या आपका LiAlH4 क्या आपका अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस करता है क्या? नहीं करता है। मैं बताया था आप लोगों को ना, अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस। बट एक अल्कीन ऐसा था जिसको रिड्यूस किया था, याद है आप लोगों को? याद है? इस केस में इसको भी रिड्यूस किया था ना, इस केस में इसको भी रिड्यूस किया था। तो बताइए क्या बनेगा? बोलो। अगर हम इसमें LiAlH4 ले लेंगे तो क्या बनेगा बताइए? क्या इसको भी रिड्यूस कर देगा? अरे बोलो, तो बताओ क्या बन जाएगा? ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? OH में। ये हो यार, ये वाला कार्बन किस में रिड्यूस हो जाएगा? CH2OH में। तो ये बनेगा कि नहीं बना? ठीक है, अरे बोलो, क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? बट एक इम्पॉर्टेंट है इसमें, यही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं LiAlH4 इसके साथ हम लेंथेनाइड का हम सॉल्ट ले लें। किसका सॉल्ट ले लें बताओ? लेंथेनाइड। किसका सॉल्ट बताओ? लेंथेनाइड। लाइक तुम सेरियम क्लोराइड ले लो, ये सेरियम है ना, ये सेरियम क्लोराइड ले लो, तो इस केस में इस अल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा। ये सब डेटा वाला है जो आपको ध्यान बता रहा हूँ आपको। तो बोलो अगर LiAlH4 है, ऐसे भी अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है। बट अगर हम सेरियम का सॉल्ट मतलब लेंथेनाइड का सॉल्ट ले लें तो उस केस में इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? बोलो बोलो, क्या कुछ ऐसा बन जाएगा? इसको रिड्यूस नहीं करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। एक इंपॉर्टेंट नोट बना लिखो। नोट हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या तुम लोग समझा? तो अगर LiAlH4 है और साथ में तुम्हारा क्या है बताओ बेटा? लेंथेनाइड के सॉल्ट हैं, तो उस केस में इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है? अरे बोलिए, समझ रहे ना? ठीक है, नोट्स को अच्छे से रखिएगा, काफ़ी अच्छे से पॉइंट दिखा रहा हूँ आप लोगों में। ठीक है ना? अब एक डेटा है मेरे पास, जो डेटा आपको लिखवा दे रहा हूँ। इसके केस में डेटा नहीं है, बस इतना ही मेंशन है। अगर आपका सेरियम का सॉल्ट होगा तो अल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा, अगर रहेगा तो उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब देखिए एक और। आपको NaBH4 याद है? NaBH4, अरे NaBH4 याद है आप लोगों को? अगर इसका रिएक्शन हम NaBH4 के साथ कराएं तो क्या बने चाहिए प्रोडक्ट? देखो जनरली अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है ना,
NaBH4 भी अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है, अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस, बट ये एकलौता अल्कीन ऐसा है जिसको NaBH4 क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जिसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। इस केस में आपका जो मेरे पास डेटा भी है इसका, ये देखिए, अगर ये रिड्यूस करेगा, नहीं करेगा तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, साथ में बताओ ये भी बनता है। देखो ध्यान से, यहाँ अल्कीन को भी रिड्यूस कर दिया। इसका परसेंटेज होता है 59%, कितना होता है बताओ, इसका होता है 59%, इसका होता है 41%। इवन अभी यही मेजर है, ठीक है, बट कुछ परसेंटेज तो मिला है ना जिसमें रिड्यूस किया है, अरे मिला नहीं जिसमें रिड्यूस किया अल्कीन को भी। बट अगर यही तुम क्या करोगे, अगर तुम यही ले लोगे तुम NaBH4, साथ में ले लोगे लैंथेनाइड का सॉल्ट, क्या ले लो बताओ, लैंथेनाइड का सॉल्ट, तो इस केस में तुम्हारा केवल यही प्रोडक्ट बनेगा मेजर, इसका परसेंटेज बढ़ जाता है और ये 98 के आसपास हो जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है? अरे बोलो, तो ये डेटा आपको करा दिया, आप समझिएगा ये जनरली NaBH4 अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो अब एक मजेदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करो। क्या मिसबा भैया, क्या हाल चल आपका आज का? पढ़ाई हो रहा है? डाउट ही नहीं होता है? और दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो जिसको डाउट ही ना हो, मतलब ऑल क्लियर, समझ गए ना? तो ऑल क्लियर का मतलब क्या है? हाँ, ऑल क्लियर है, पूरा साफ है। क्या उस कैटेगरी में आते हैं कि सर हम ऐसा पढ़ाई करते हैं तो कोई डाउट ही नहीं रहता है, किस कैटेगरी में आप आते हैं? दो प्रकार बीच में, आप तो बीच में वाले का तो डाउट होता है भैया, हैं? अब देखिए आपस में आप लोग गैंगवार मत कीजिए, ये मेरे ठीक है, इधर हो गया, ये हो गया, आप लोग समझ में आ गया? अमन इलाही कहाँ है? छुट्टी ले, क्या हो गया? घर के वजह दूर है क्या घर? अररिया तो पास ही में है भाई, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा क्या? पास ही में तो अररिया, कितना घंटा लगता है? 1 घंटा? आए? ओ बहुत दिन से नहीं गए, तो वही तो बोले ना, पढ़ाई करते करते मन हो गया था, चलिए घर चलते हैं। चलिए भैया, हो गया, आगे बढ़ जाए। तो ये आपका 98% होगा। अरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, समझ में आ गया? तो जनरली NaBH4 और LiLH4 अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस नहीं करते हैं, बट सम अल्कीन को रिड्यूस करते हैं, जो मैं करा दिया। इसके अलावा आपको नहीं ज़्यादा सोचना है, ठीक है? तो ये आपका जो रिएजेंट था कौन सा था बताओ? हमने जो पढ़ा वो क्या था? हमने जो पढ़ा रिडक्शन बाई H- डोनर स्पीसीज, तो खत्म हो गया ना? ये हो गया। अब लिखो नेक्स्ट, अरे बातें नहीं भैया, नेक्स्ट लिखिए कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, लिखिए। रिडक्शन बाई, आपका रिडक्शन है ना, इसको ऐसे लिखिए, रिडक्शन बाई कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं आपको रिकैप कराता हूँ पहले जो मैं पढ़ाया था, उसके बाद इसमें और तरह तरह की चीज़ें बात करेंगे, ठीक है ना? आप लोग शायद बताया था नहीं सब चीज़ें, कब पढ़ाया था? आप लोग कब पढ़ाया था? अरे पढ़ाया था आप लोग शायद, जब हाइड्रोकार्बन चल रहा था तो उसमें पढ़ाया था ये सब चीज़ें। एक बस रिकैप करा था आप लोगों को। बताइए, अगर आपका ये अल्कीन है और साथ में इसका H2 निकल है, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक बार पहले बताइए, फिर मैं इसमें बहुत केस डिस्कस करूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें बहुत सारे बर्च रिडक्शन भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को। क्या पढ़ाऊँगा इसमें? बर्च रिडक्शन। बताइए क्या बनेगा यहाँ प्रोडक्ट? क्या आपको पढ़ाया था HH जुड़ जाता है? अरे क्या आपको पढ़ाया था HH क्या होता है बताओ? इस निकल की जरूरत क्यों पड़ती है बताओ तो? आपको पढ़ाया था ना, जैसे आपका ये है और ये आपका डबल बॉन्ड है, राइट है ना? और यहाँ पे तुम्हारा कौन आ रहा है बताओ बेटा?
जैसे H2 है तो H2 के बीच HH बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है कि नहीं होता है? HH बॉन्ड तुम्हारा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो जो आपका D ब्लॉक होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उनमें एक्टिव साइट होते हैं। क्या होता है बेटा? एक्टिव साइट होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव साइट, जिसके सरफेस पे हाइड्रोजन जो आते हैं वो जमा होने लगते हैं, बॉन्ड बनाने लगते हैं। आपको पढ़ाऊंगा जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, ये इधर बॉन्ड बनाएंगे, जब इधर बॉन्ड बनाएंगे तो इनका बॉन्ड वीक हो जाएगा। इनका बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ? वीक। और जैसे वीक होंगे ये तुम्हारा क्या करेंगे बताओ? ये इस पाई बॉन्ड से जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, और यहाँ से बॉन्ड टूटने लगेगा। तो क्या 4 मेंबर ट्राइंगल स्टेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या 4 मेंबर ट्राइंगल स्टेट बन रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज सीन एडिशन। इट इज विच एडिशन बताओ? सीन एडिशन। ये आपको समझाना था मैकेनिज्म के थ्रू। कैसा एडिशन बताओ? सीन एडिशन। इस केस में तुम्हारा क्या होगा बताओ? क्या आपका कुछ ऐसा बनेगा? पहले मैं सिंपल चीज़ पढ़ा देता हूँ, फिर इसमें डिस्कस करूंगा मैं। बताइए क्या आपका इस पाई बॉन्ड के अबाउट H और H जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? बोलो। H जुड़ेगा। ये कैसा एडिशन है? सीन एडिशन। कैसा एडिशन बताओ? सीन एडिशन। तो इट इज ए, बोलो, इट इज सीन एडिशन। इट इज कैसा एडिशन बताओ? सीन एडिशन, ठीक है ना। एक कैसा एडिशन बताओ? सीन एडिशन है। तो एक जल्दी से तुम लोग प्रोडक्ट बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? थोड़ा जल्दी बताओ मेरे को। पहले को बताओ फिर उसके बाद लिखना तुम लोग। ये H2 निकल है, इसमें D2 ले लो, D2 निकल। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ क्या? इसे पढ़ा चुका हूँ तुम लोगों को मैं, राइट। तो पहले बेसिक चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ, फिर मैं आगे डिटेल में आता हूँ मैं। बताइए क्या बनेगा? क्या हो जाएगा बताओ? D। यहाँ D जुड़ेगा, यहाँ D जुड़ेगा। जैसे D जुड़ेगा आपका सेंटर कायरल हो जाएगा। आपका सेंटर क्या हो जाएगा? तो अगर D ऊपर से आया और D नीचे से आया, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। दोनों क्या होंगे बताओ बेटा? तो इस केस में तुम प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? बोलो। सर अगर D मान लीजिए ऊपर से दोनों जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है बताओ? ऊपर से। तो ये मान लीजिए आपका ये मिथाइल तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? डाउन। मिथाइल तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? डाउन। ये H ऊपर, ये D ऊपर हो गया, तो यहाँ भी D तुम्हारा क्या होगा? ऊपर। ये प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? अरे बोलो। नेक्स्ट क्या होगा बताओ? इसमें एक और प्रोडक्ट बनेगा, बताओ बेटा। एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? सर अगर आपका D जो है वो कहाँ से आया बताओ? नीचे से आया। किसे बताओ? नीचे से आया। तो मान लो ये नीचे से D आया, तो मिथाइल कहाँ चला जाएगा बताओ? बोलो। ये D आ गया तो मिथाइल कहाँ चला जाएगा बताओ? ऊपर। और ये भी D तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ? नीचे। अच्छा दोनों में क्या रिलेशन बता दो मेरे को, दोनों में क्या रिलेशन है? क्या दोनों आपस में रेशमिक मिक्सचर है? अरे ऊपर से जोड़ने की टेंडेंसी, नीचे से जोड़ने की टेंडेंसी क्या है? बराबर है। तो आपको पता ना, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंसुमर आर कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर। तो ये दोनों क्या मिलके बनाते हैं? बोलो बेटा। ये दोनों बनाते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या बनाते हैं बताओ? रेशमिक मिक्सचर। क्या समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? इसमें लिखो, लिखो। जब से रिकॉर्डिंग और आपकी पढ़ाई खूब हो रही है कि नहीं?
हो गया, आगे हो गया, बढ़िया। इतने लोग समझ में आया, इतने लोग समझ में आया पक्का, ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा ये बताओ, अगर सुना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, समझ रहे हैं ना, मतलब बेसिकली हम किसको जोड़ने जा रहे हैं, हाइड्रोजन को। किसको जोड़ने बताओ, हाइड्रोजन को। अब देखो कभी कभी होता है ना, हम कैटालिस्ट को एक्टिवेट भी करते हैं। हम कैटालिस्ट को क्या करते हैं बताओ, एक्टिवेट, ठीक है ना। जैसे आपको बता दूं, जैसे आप समझिएगा, अच्छे समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया समझिएगा आप लोग। तो हमारा टॉपिक क्या है बताओ, रिडक्शन बाई बताओ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या बताओ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे समझना एकदम, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ, किसकी बात बताओ, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी कैसे हो देख रहे हैं यहाँ से, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोले समझना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है अल्काइन। क्या होता है बताओ बेटा, अल्काइन। उसके बाद तुम्हारा होता है अल्कीन, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, अल्कीन। उसके बाद तुम्हारा होता है अल्डिहाइड, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, अल्डिहाइड। उसके बाद तुम्हारा होता है कीटोन। क्या होता है बताओ, कीटोन। फिर होता है एस्टर, फिर तुम्हारा क्या होता है बताओ, एस्टर। फिर तुम्हारा होता है एसिड, फिर तुम्हारा क्या होता है, एसिड, ठीक है ना। आपको बता दूं, कहीं कि आपको बुक मिलेगा, जो हम जनरली जो H2 है ना, निकल से करेंगे तो एस्टर और एसिड को हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। हमको कैटालिस्ट को एक्टिवेट करना पड़ता है। हमको कैटालिस्ट को क्या करना पड़ता है बेटा, एक्टिवेट। क्या तुम लोग समझ पा रहे हैं मेरे को। तो ये सब जो रिएक्शन है ना, देखो ध्यान से, ये जो यहाँ से और यहाँ तो अल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर और एसिड, इन सब का रिएक्शन तभी होगा जब हम कैटालिस्ट को क्या करेंगे, एक्टिवेट, ठीक है ना। और ये जो दोनों है ना, ये एस्टर एंड एसिड, ये हर एक एक्टिवेटेड कैटालिस्ट से भी आपका रिड्यूस नहीं होते हैं। इनके लिए स्पेशल रिएजेंट लेना होता है, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप ये ऑर्डर समझ गए। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, अल्काइन। फिर किसकी होती है, अल्कीन। फिर किसकी होती है, अल्डिहाइड, कीटोन। इनको रिड्यूस करने के लिए एक्टिवेटेड कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। इनको रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल कैटालिस्ट होता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हम कभी कभी क्रोमियम का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है ना। इसके साथ एस्टर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमियम का हम ऑक्सैलेट के साथ सॉल्ट लेते हैं। तो ये सब हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है ना। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले अब जनरल बात करें तो कैसे हम कैटालिस्ट को एक्टिवेट करते हैं, कैसे पॉइजन करते हैं, ये समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए, आपने पढ़ा होगा जैसे पीडी और सी। पीडी के साथ हम चारकोल बना लें, ये प्लेडियम है, इसके साथ क्या कर दिया हमने, चारकोल का मतलब ज्वाइन ये कर दिया, एलवाई बना लिया, पीडी एंड सी। इससे क्या होती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है बताओ, कैटालिस्ट की एक्टिविटी क्या करती है बताओ, बढ़ा देती है। केवल प्लेडियम होता तो उसकी एक्टिविटी कम होती, बट जैसे हमने उसके चारकोल के साथ उसका एलवाई बनाया, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं समझ में आया, अरे बोलो समझ में आया। तो ये सब तुम्हारे क्या है बताओ, ये तुम्हारे एक तरह से क्या होगा बताओ, ये एक्टिवेटेड क्या हो गया बताओ, कैटालिस्ट हो गया, एक्टिवेटेड कैटालिस्ट हो गया। क्या तुम लोग मेरे बातों को समझ पा रहे हो, अरे समझ पा रहे हो। एक्टिवेटेड कैटालिस्ट का मतलब क्या है, जब पहले से ज़्यादा ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अल्डिहाइड और कीटोन है, वो केवल हम H2 निकल से रिएक्शन करवाएं तो मुश्किल होगा, तो हम क्या यूज करेंगे बताओ, एक्टिवेटेड कैटालिस्ट। अरे क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे तुम लोग नाम सुना होगा रेने निकल का, रेने निकल, ये भी एक तरह से एक्टिवेटेड कैटालिस्ट होता है। इससे भी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इससे भी तुम्हारे क्या होती है बताओ, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। होता क्या है, जब हम निकल एंड एल्युमिनियम के एलवाई को हम क्या करते हैं, NaOH के साथ पास करते हैं, किसके साथ बताओ, NaOH के साथ। तो इससे तुम्हारा क्या बनता है बताओ, रेने निकल। इससे क्या बनता है बताओ तुम्हारा, रेने निकल, जो कि आपकी निकल की एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब इनके साथ हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे। अरे अपना टारगेट क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या है बताओ, तो हम जनरली हाइड्रोजनेशन कराने के लिए क्या लेते हैं, डी ब्लॉक के मेटल लेते हैं। जनरली हाइड्रोजनेशन कराने के लिए हम क्या लेते हैं, डी ब्लॉक का मेटल। तो कुछ ऐसे हैं जो केवल आपका जैसे निकल लें तो रिएक्शन नहीं होगा, प्लेडियम लें तो रिएक्शन नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं हम। तो अगर हमने चारकोल का मिक्सचर लिया प्लेडियम के साथ, तो ये भी क्या करेगा, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर अगर हमने रेने निकल लिया, तो इससे भी एक्टिविटी तुम्हारे क्या हो जाए बताओ, बढ़ जाए। मैं एक तरह बताता हूँ होता क्या है ना, जैसे आपका Al जो है ना, ये NaOH से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है बताओ, NaOH के साथ। क्या बनाता है, NaAlO2, साथ में H2 गैस को लिबरेट करता है। किसको लिबरेट करता है बताओ, H2 गैस। ये निकल के मैट्रिक्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो रेने निकल क्या समझ में आ गया, क्या है बताओ, हम एलवाई लेते हैं किसका,
निकल एंड एल्युमिनियम का, उसको किसके साथ हम हीट करते हैं, NaOH के साथ। उससे क्या होता है, जो दोनों रिएक्ट करके H2 गैस को लिबरेट करते हैं, जो निकल के मैट्रिक्स में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये सब बेसिकली कैसे कैटलिस्ट हैं, एक्टिवेटेड कैटलिस्ट है। क्या है बताओ। अब आप बोलोगे सर एक्टिवेटेड कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो सर आप बोलोगे सर ये अल्कीन और अल्काइन को रिड्यूस करना आसान है, बट अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के लिए हमको थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाना पड़ता है। समझ पा रहे मेरे बातों को कि नहीं समझ पा रहे आप लोग। अब इनको जैसे एस्टर और एसिड, जनरली अगर बोलूँ तो नॉर्मल कंडीशन में इनका हाइड्रोजनेशन होता ही नहीं है। एस्टर और एसिड का नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, हमको कुछ ना कुछ सॉल्ट लेना पड़ता है, जो मैं आपको डिस्कस करूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो एक्टिवेटेड कैटलिस्ट क्या आपको समझ में आ गया। अरे बोलो कौन कौन से बताओ। PDC मतलब हमने प्लेडियम के साथ किसका मिक्सर ले लिया, चारकोल का। फिर बताओ रेने निकल, ठीक है, इसको लिखो। समझ पा रहे तुम लोग ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये एस्टर से जब हम कराते हैं तो इसके साथ हमको सॉल्ट लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। इसमें एक और लिख लो, P2O2 H2 इन द प्रेजेंस बताओ P2O2 प्लेटिनम का ऑक्साइड, H2 इन प्रेजेंस से बताओ P2O2। तो इसको बोलते हैं एडम कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बताओ, एडम कैटलिस्ट, एडम कैटलिस्ट, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एडम कैटलिस्ट किसको बोलते हैं बताओ, जब हम H2 को किसके साथ लेंगे बताओ, P2O2 प्लेटिनम डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैसा है बताओ, एडम कैटलिस्ट। कैसा बताओ, एडम कैटलिस्ट, ठीक है। अरे बोलिए एडम कैटलिस्ट, कौन कैटलिस्ट, एडम, बताओ कौन सा है, H2, फिर बताओ PTO2। तो ये सब कैसे कैटलिस्ट है, ये तीनों बताओ, ये सब है तुम्हारे एक्टिवेटेड कैटलिस्ट, एक्टिवेटेड कैटलिस्ट। ये कैसे बताओ बेटा, एक्टिवेटेड कैटलिस्ट, ठीक है ना। अरे बोलो, तो एक्टिवेटेड कैटलिस्ट में कौन कौन सा आ गया बताओ, PDC, और बताओ तुम्हारा कौन सा होता है, रेने निकल, बताओ H2PTO2, मतलब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PTO2, इसको क्या बोलते हैं बताओ, एडम कैटलिस्ट। ये सब कैसे कैटलिस्ट है बताओ, एक्टिवेटेड। कैसे बताओ, एक्टिवेटेड। तो समझ में आया एक्टिवेटेड कैटलिस्ट की जरूरत क्या है बताओ। जी सर, अगर अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना है तो नॉर्मल कंडीशन पर रिड्यूस वो नहीं होगा, हमको कैटलिस्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और एस्टर और एसिड एक स्पेशल कैटलिस्ट से ही रिड्यूस होते हैं, ऐसा नॉर्मल रिड्यूस नहीं होता है। कितना अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं। बड़ा कन्फ्यूजिंग पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट आपको बता दूँ मैं आपको, समझ लेना। जैसे आपको बता दूँ, जैसे अगर आपको एसिड को रिड्यूस, सुनो ध्यान से, आपका एस्टर है, आपका क्या है बताओ, एस्टर, इसको अगर रिड्यूस करना है देखो, तो हमको H2 लेंगे, ठीक है ना, साथ में हमको PD लेते हैं, और साथ में हम लेते हैं Cu2CrO4। देखो ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं Cu2CrO4।
आपका अगर केवल प्लेडियम और H2 लेंगे तो रिडक्शन नहीं होगा। अरे समझ पा रहे हैं, केवल हम H2PD लेंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको क्या बताओ, कॉपर क्रोमेट लिए हमने। ऐसा समझ पा रहे हैं आप लोग। इसमें कॉपर का कौन चार्ज है बताओ, कॉपर +2 में है ना, तो ये क्या हो गया क्यूपरिक क्रोमेट। क्या होगा बताओ, क्यूपरिक क्रोमेट। तभी ये रिएक्शन होगा अनलेस आपका H2, जैसे मैं अगर बात करूं, अगर आपका ये एस्टर है, अगर आपका एस्टर है और इसके साथ आपने ले लिया H2 निकल, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन आपका नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। अरे बोलो। वैसे अगर आपका एसिड है, अगर आपका एसिड है तो आपका एसिड है, तो एसिड को भी अगर आपको कराना है तो आपको H2 लेंगे, साथ में रूथेनियम के साथ चारकोल का कॉम्बिनेशन लेंगे। अभी डेटाबेस सवाल में क्या करो बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जैसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नॉर्मल अगर बोलूँ, अगर आपका ये एसिड है, अगर ये आपका एसिड है, अगर इसका रिएक्शन हम केवल H2 निकल से कराएं तो क्या रिएक्शन होने वाला है? नहीं होने वाला है। हमको कैटलिस्ट को एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी ना। और एस्टर और एसिड की रिएक्टिविटी तो काफ़ी कम होती है, और एस्टर और एसिड की रिएक्टिविटी क्या होती है? काफ़ी कम। तो एक स्पेशल कंडीशन में ही रिड्यूस होते हैं। अगर कोई पूछेगा जनरली आपका हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है क्या एस्टर और एसिड का, बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं। तो बताइए इस अगर हमने ये रिएजेंट रखा तो अब क्या बन जाएगा बताओ, ये क्या बन जाएगा बताओ, RCH2OH प्लस बताओ क्या बन जाएगा CH3OH। क्लियर है? अरे सबको कन्वर्ट करो CH2OH में, इसको भी कन्वर्ट करो बताओ CH3OH में। ये किसका हो गया बताओ, एसिड एस्टर का तुम्हारा क्या हो गया रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो गया बताओ, एस्टर का। तो देखो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ, बोलो। एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही तुम्हारा क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो नॉर्मली आपका एस्टर और एसिड रिड्यूस नहीं होते हैं, आप ध्यान रखिएगा इस बातों को। इसका क्या बनेगा बताओ, ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा CH2OH। ठीक है, जस्ट लाइक LiAlH4 जैसा प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है, तो बस ध्यान रखिएगा। अगर पूछे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, जस्ट लाइक LiAlH4। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो आपको कैटलिस्ट को एक्टिवेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, समझ में आ गया? अरे बोलो। जैसे PD मतलब प्लेडियम को हमने चारकोल के साथ मिक्स किया, उससे एक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। रेने निकल से भी एक्टिविटी क्या होती है तुम्हारी बढ़ जाती है। PTO2 जिसको क्या बोलते हैं हम, एडम कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बताओ, एडम कैटलिस्ट। ठीक है ना, उससे भी तुम्हारी एक्टिविटी क्या होती है, तुम्हारी बढ़ जाती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है कैटलिस्ट की। ठीक है, बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सर अल्डिहाइड कीटोन, जैसे आपको बता दूं, जैसे हमको अल्डिहाइड की बात करेंगे, जैसे अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड को हमको यहाँ देना पड़ेगा H2 साथ में PDC। क्या देना पड़ेगा बताओ, PDC। बताओ क्या बन जाएगा ये तुम्हारा CH2OH। ये रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे क्लियर है कि तुम लोग समझ में आ रहा है सब क्या बोल रहा हूँ? और कभी कभी कैटलिस्ट को पॉइजन भी करना पड़ता है। पॉइजन मतलब समझ रहे हैं, जहर देना। अरे ऐसा मतलब नहीं है, उसकी रिएक्टिविटी को कम भी किया जाता है। जैसे हमको अल्काइन से अल्किन बनाना है, अल्काइन से अल्किन, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ एक कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट आप लोग याद है? अरे कब पढ़ा था लिंडलार कैटलिस्ट? 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2 सप्ताह पहले। देखिए 2 सप्ताह पहले पढ़ाया था। अरे भैया जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था तो पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उसमें क्या बताया था मैं आप लोग को, अगर आप लोग को रिड्यूस करना है, किसको बताइए, अगर आप लोग को अल्काइन से अल्कीन आना है तो अब क्या करते थे आप, लिंडलार कैटलिस्ट यूज करते थे। क्या था लिंडलार कैटलिस्ट? H2 तो था ही, साथ में क्या था, PDBSO4 था, PDBSO4 और साथ में क्यूनोलिन था। क्या था बताओ, क्यूनोलिन। वो कैटलिस्ट को क्या करता है, पॉइजन कर देता है, मतलब उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। तो अल्काइन किस में रिड्यूस हो जाता है, अल्कीन में। उसके बाद फर्दर उसका रिडक्शन नहीं होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया एक्टिवेटेड कैटलिस्ट का। किसका डिस्कस किया बताओ, एक्टिवेटेड। क्यों जरूरत पड़ती है वो समझ में आ गया ना। आपका हाइड्रोजनेशन किसका फास्ट होगा, अल्काइन का, फिर किसका होगा, अल्कीन का। ये अल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोजनेशन काफ़ी कम होता है, इनका तो होता ही है, आप बोलोगे होता है, बट एस्टर और आपका एसिड ये जनरली रिड्यूस नहीं होते हैं। अगर इनका H2 निकल से रिएक्शन करवाए तो आप नहीं करवाइएगा, प्रोडक्ट नहीं बनाइएगा। तो इनके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट जो आपको बता दिया, ये RUC और ये PD कॉपर क्यूपरिक क्रोमेट। ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। चलिए बाकी हम बाद में पढ़ते हैं, पॉज कर दीजिए।